अगला जो हमारा लॉजिकल फंक्शन है, ठीक ना, ये सीख लिए तो समझो कि आपको काम करना आ गया एक्सेल पर। लॉजिकल फंक्शन में टोटल ये 5 तरह के दिए हैं। देखिए फंक्शन, इसे है हमारा एंड फंक्शन है, और है, नॉट है, इफ है, इफ्स है। ये सब फंक्शन है, ये सब काम करता है कंडीशन पर। कंडीशन बोले तो क्या, देखिए जैसे हमारा एंड फंक्शन है, सबसे पहला हमारा फंक्शन एंड, एंड को सीखते हैं। एंड इक्वल टू, एंड दिए, उसके बाद कंडीशन पर काम करता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू और फॉल्स जवाब देता है। जैसे कंडीशन सही रहेगा तो कहेगा ट्रू, कंडीशन गलत रहेगा तो बताएगा फॉल्स। उसको यूज करेंगे अलग, हम अलग यूज करेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको कल सीखते हैं कैसे इसका काम करते हैं। इक्वल टू एंड दिए, और जैसे देते हैं 6 बड़ा है 4 से, सही है कि नहीं, सही है ना, तो बताएगा सही है, ट्रू, ट्रू बताया। F2 दबाइए और एडिट करते हैं। एंड जो है उसमें ढेर सारा कंडीशन दे सकते हैं। जैसे एक कंडीशन दी है, अब दूसरा कंडीशन देना तो उसके लिए फिर कॉमा देंगे बीच में, कॉमा दिए, उसके बाद दे रहे हैं कि 10 बराबर है 10 के, ये कंडीशन सही है। उसके बाद और कंडीशन दो, 6 छोटा है किसको से, मतलब 5 से, ये कंडीशन सही है कि गलती है, ये गलती है ना। देखो एंड, एंड एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कहता है कि यदि सभी कंडीशन सही रहेगा तो वो जवाब देगा सही, तो सभी सही रहेगा तो बोलेगा ट्रू। अगर सभी में से कोई एक भी गलती हो गया तो बताएगा फॉल्स। इसमें क्या है, दो को सही है लेकिन एक क्या है, गलत है, तो ये जवाब देगा फॉल्स। देखिए अब इसका यूज करेंगे कहीं, जब वहां पर जब काम करेंगे ना, बोलो तो कि युद्ध लड़ना चाहना, जंग जीतना, या फिर युद्ध लड़ने के लिए जब जाएंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम बताएंगे। फिलहाल इसको सिर्फ समझो, यदि इसमें ये ढेर सारा कंडीशन एक साथ रखता है, मतलब एंड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ढेर सारा कंडीशन रह सकता है, और एक भी कंडीशन अगर गलत हुआ तो पूरा का पूरा क्या होता है, गलत। यानी कि उसको सही होने के लिए सभी कंडीशन सही होना चाहिए, तभी वो सही होगा। अगला जो हमारा फंक्शन है वो हमारा है और है कि सभी नहीं, केवल एक भी अगर सही है तो बताएगा सही। जैसे इसमें देखो F2 करते हैं इसको, ये जो एंड है ना इसको खाली चेंज कर देते हैं और में, और करते हैं। और एक फंक्शन है जिसमें क्या करेगा कि यदि कोई एक भी कंडीशन सही है तो बोलेगा, कहता ना अरे जाओ तुम कुछ एक को तो ले आओ, तो तुम एगो पास है तो भी क्या करेंगे, तुमको पास से कर देंगे। लेकिन एंड, हाँ एंड में लेकिन क्या कहता है कि नहीं, अगर कोई एक सब्जेक्ट में भी फेल तो फेल, लेकिन इसमें कहता है कि कोई एक में भी पास तो पास। तो और एक फंक्शन है उसमें भी ढेर सारा कंडीशन आता है। देखो एक इसमें कि और में भी ढेर सारा कंडीशन आ सकता है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही कंडीशन रहेगा। जैसे बताते हैं आप लोग को, जैसे नॉट, नॉट हमारा एक फंक्शन है इक्वल टू नॉट, इसमें एक ही वो आएगा कंडीशन, ठीक ना, इसमें दो कंडीशन नहीं दे सकते। इसमें क्या है, जैसे कहते हैं कि 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन सही है कि नहीं, लेकिन ये क्या कहेगा, गलत, क्योंकि आगे लगे नहीं, करा कि नहीं, नहीं 5 बड़ा है 2 से, करा कि नहीं 5 बड़ा है 2 से, पहले तो नहीं इसका मतलब क्या हुआ है, बड़ा नहीं है, और उसके बाद फिर नहीं लगा दिया तो मतलब नहीं बड़ा है 5 2 से, तो इसका कहना क्या है, इसका कहना, कहना इसका गलत, कहना इसका गलत है, बल्कि बड़ा मतलब चूज वैसे गलत हुआ कहना, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाता। मतलब कहते तुम नहीं, तुमको कहीं जाना है तो तुम बोला क्या, तुम नहीं तैयार हो जाने के लिए, तो कहा कि नहीं 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 नहीं, बल्कि हम हाँ, तो ये सही है। यहाँ पर वही करा कि नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा इसका कहना गलत है, यहाँ इसका कहना गलत है मतलब कि फॉल्स है। और अगर कुछ गलत बोलेगा, बोलेगा कि जैसे नॉट, तू बड़ा है किससे 10 से, तो क्या कहेगा ये, सही कह देगा। मतलब ये कह देगा मतलब गलत, इस अगर किसी को याद नहीं रहता इतना याद रखो कि सही रहेगा तो गलत, गलत रहेगा तो सही है नॉट में। और इसमें दो कंडीशन नहीं दे सकते तो कंफ्यूज में हो जाएगा। जैसे नॉट, नॉट देने के बाद देते हैं ब्रैकेट और 3 बड़ा है
2 से, ये 2 सही दे दिए। फिर कॉमा सोच देते हैं कि 10 बराबर है 15 के। अब ये देखो, इसमें 2 कंडीशन हो गया, एक कंडीशन तो मेरा सही है जबकि एक कंडीशन गलत है। तो फिर ये कंफ्यूज होगा कि आंसर क्या दें, सही वाला का आंसर दें कि गलत वाला का आंसर दें, है ना। जब एगो कोई रहता कंडीशन तो उसको तो या तो सही है तो आंसर या तो गलत होगा आंसर, लेकिन जब दुगो हो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको आंसर हम सही करें किसको गलत करें। इसलिए इसमें दुगो नहीं आ सकता कंडीशन। इसको इंटर दबाते हैं, देखो फंक्शन है क्या हो गया गलत, फंक्शन है गलत है क्योंकि 2 कंडीशन इसमें आ ही नहीं सकता। तो किसी किसी में 2 कंडीशन होता है, किसी में एक ही कंडीशन है। इसको हटाइए, अगला हमारा फंक्शन देखिए। अगला फंक्शन है हमारा इफ। इफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें केवल एक ही कंडीशन होता है और उसका एक पार्ट होता है जिसको बताते हैं आप लोग को। इफ जो कंडीशन है उसको 3 पार्ट में बना रहता है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट रहता है। पहला पार्ट में रहता है कंडीशन दिया हुआ, दूसरा पार्ट में रहता है ट्रू पार्ट, यदि कंडीशन सही है तो ट्रू पार्ट वाला शो करेगा। तीसरा जो होता है फॉल्स पार्ट, मतलब कंडीशन गलत है तो फॉल्स पार्ट वाला शो करेगा। जैसे देखो एग्जांपल देते हैं, इक्वल टू इफ, देखिए 5 बड़ा है 3 से, एक कंडीशन दे दिए, एक पार्ट हो गया, ठीक है। इफ एक फंक्शन है, उसके बाद उसमें कंडीशन दिए 5 बड़ा है 3 से, एक कंडीशन मेरा सही है, ये कंडीशन पार्ट हो गया। इसके बाद जो अगला पार्ट देंगे कॉमा दे करके अगला पार्ट में जाएंगे। अगला पार्ट क्या कर रहा है, ट्रू पार्ट। देखो यहाँ पर दिखा रहा है, पहले लॉजिकल टेस्ट दीजिए, लॉजिकल मतलब ये लॉजिक दिए है ना, लॉजिक है, कंडीशन को लॉजिक भी बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट है। उसके बाद ये कह रहा है कि वैल्यू ट्रू, ट्रू के लिए, और फिर वैल्यू फॉल्स। ट्रू के लिए जब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कर दे, मेरा नाम दिखा दे, मैं अपना नाम लिख देते हैं, रुको। लेकिन देखो अगर नाम लिखना है ना, मतलब नाम प्रिंट करना है, मतलब टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो आप लोग को हम बताएं कि जब भी कहीं पर टेक्स्ट प्रिंट करना रहे तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं सुमन, यदि सही रहेगा तो ये प्रिंट करेगा, अगर गलत रहेगा तो कॉमा दिए, गलत के लिए ये फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, करेंगे कौशिक, USHI के, कौशिक हो गया। अभी देखो ये मेरा एक, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इफ एक फंक्शन होगा जिसमें 3 पार्ट है, एक कंडीशन पार्ट, ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। यदि कंडीशन सही रहेगा तो ये वाला शो करेगा, अगर कंडीशन गलत रहेगा तो कौन, ये शो करेगा। अब कंडीशन मेरा सही ना है तो कौन शो करेगा, सुमन, देखिए इसको, ये सही कर शो कर रहा। अब इसको F2 करो और कंडीशन कर दो गलती, क्या करना है, इसको खाली उलट दो, ये बड़ा है इसको कर दो छोटा, ये करा 5 छोटा है 3 से, तो गलत हो गया। अब कौन प्रिंट करेगा, कौशिक। अब इसके जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम खाली चेंज करेंगे तो वहां पर शो, जैसे यहाँ पर नाम दिए थे अब यहाँ पर कर देंगे पास, ट्रू में हो गया पास, और इसमें कर देंगे फेल। तो जो यहाँ पर लिखेंगे ना वहां पर वो शो करेगा फेल। इसमें क्या करो, कैसे कर दो, कंडीशन को थोड़ा जैसे चेंज कर दो, यदि 30 से 50 ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से क्या है बड़ा है ना, तो क्या करेगा पास, नहीं तो फेल करता, पास कर दिया ना। तो ये तो कंडीशन लगा दिए इसमें लिख करके, मतलब इसमें लिखे हैं कंडीशन दिए हैं। अब कंडीशन हम बिना लिख करके भी लगा सकते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है मेरा, ये जैसे लिखा हुआ है ये वाला, लाए लिख दिए इसको 90 90। अब इस पर कंडीशन लगाएंगे इफ वाला, यदि 90 है ये वाला सेल, ये सेल का नाम क्या है V11, इसका नाम क्या है V11। तो हम V11 पर कंडीशन लगाएंगे इसमें इफ वाला में, सूस लगाओ, देखो इक्वल टू इफ। अब लगा रहे हैं इस पर V11 पर, में सेलेक्ट कर लीजिए V11 यदि बड़ा है या तो बराबर रहे, बड़ा रहे या तो बराबर, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो 30 से बड़ा या बराबर रहे तो क्या शो करना चाहिए, शो करना चाहिए पास, मैंने पास हो गया, 30 नंबर से बड़ा हो गया या बराबर हो गया तो पास कर गया। अगर नहीं किया तो फिर फेल। इन्वर्ट कॉमा दो, यहाँ ध्यान देना इन्वर्ट कॉमा छूटा नहीं चाहिए, FALL, ये इन्वर्ट कॉमा ओपन किए
इसको फिर क्लोज करना है। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक कुछ लिखा गया FAIL, ये क्लोज। देखो इन्वर्ट कॉमा लिखने के पहले एक वो पड़ेगा, उसको बोलते हैं ओपन इन्वर्ट कॉमा, और फिर एक क्लोज। क्लोज कर दिया, अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, है ना। ये कह रहा कि V11 मतलब ये बोला यदि 30 से बड़ा या 30 के बराबर है तो क्या कहेगा, पास, मतलब ये वाला देगा, और नहीं तो फेल। अब देखिए क्या बताया, पास। अब यहाँ पर हम नंबर अगर हम चेंज करते हैं, इसको देते हैं 10 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये काम कर रहा है ना। अब यही सब हम लोग काम करेंगे आगे, जो टॉपिक जो दिया गया है स्कूल रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्ट में सब निकालेंगे। तो चल गया पता ये इफ के बारे में। इफ हमारा एक फंक्शन है जिसमें 3 पार्ट होता है ना, कंडीशन पार्ट, ट्रू पार्ट, और ये फॉल्स पार्ट। हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा एक फंक्शन है इफ्स। इफ का एक अलग फंक्शन, एक और फंक्शन है इफ्स है, जो से इफ में क्या था, केवल एक ही कंडीशन आ रहा था, है ना। लेकिन इफ्स है, इफ्स में मल्टीपल कंडीशन आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या आएगा, मल्टीपल कंडीशन आएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रू वैल्यू और फिर फॉल्स वैल्यू। देखिए ये कैसे होगा, काम करेगा। इसको काम करवाने के लिए डिवीजन पर काम कराएंगे। जैसे देखो ये मान लें कि 80% दे रहे नंबर, है ना, इक्वल टू इप्स लिखते हैं, IFS, इप्स, ब्रैकेट ओपन किए, इप्स से करा लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन दीजिए। कंडीशन देते हैं कि ये वाला 80 जो ये वाला मतलब ये सेल है, जो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कितना के, कितना के, 60 के, 60 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो इसको दिखा दो। देखो कह रहा है ना टेस्ट वन, उसके बाद कह रहा है वैल्यू ट्रू, क्या दिखा दो, ये हो जाए फर्स्ट डिवीजन, क्या हो जाए, फर्स्ट डिवीजन DIV। ठीक है, और नहीं तो उसके बाद फिर क्या क्या कर रहा है, यहाँ समझो। जो इसको समझ लिया ना, समझो कि उसको एक्सेल पर काम करने लगी, आ गया। इसको समझना है। देखो ये लॉजिकल टेस्ट दे दिए, उसके बाद क्या कर रहा है, वैल्यू ट्रू, मतलब क्या वैल्यू, मतलब फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। यदि ये बड़ा रहेगा, सही रहेगा तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट। अगर ये गड़बड़ होगा तो, अब गड़बड़ होगा तो, मान लो गड़बड़ होगा तो फिर अगला कंडीशन देंगे। यदि फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो क्या होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा, और नहीं तो फिर फेल होगा। तो सेकंड हम के लिए देंगे कि सेकंड कॉमा दे करके सेकंड लॉजिक दीजिए, कॉमा दिए कि फिर भी, हाँ, V17, अच्छा बताते हैं, V17 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये कितना देते हैं, 60 45 करते हैं ना, सेकंड डिवीजन के लिए 45 कर दिए। ये 45 रहेगा तो क्या होगा, सेकंड, इन्वर्टर का देख लिखेंगे सेकंड, सेकंड हो गया। उसके बाद अगर सेकंड भी नहीं है तो फिर थर्ड जाएगा, तो उसके लिए फिर अगला फिर कॉमा देंगे, फिर लॉजिक टेस्ट आ गया ना, 3। अब ये देंगे कि कितना पर, 30 कर देते हैं। तो पहले V17 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये 30 है तो क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। इन्वर्ट कॉमा देंगे, लिखेंगे थर्ड, थर्ड डिवीजन DIV। उसको बंद कर दिया, ब्रैकेट थी, इन्वर्टर को बंद किया, और फिर अगला यदि वो नहीं है उतना तो फिर क्या, फेल। तब उसके लिए तो कंडीशन खाली फेल लिखना था, कॉमा देके ब्रेक लिख लीजिए फेल, फेल, ये ब्रैकेट कर दीजिए, क्लोज। ठीक है, देखिए इफ्स लगाए हैं, खाली इफ में एस लग गया, एस लगने से क्या हुआ कि आप मल्टीपल फंक्शन एगो में दे सकते हैं। यदि पहले इसको एंटर करके देखो सही कि गलत, क्या यहाँ पर हो गया गड़बड़, बट ये सुधार भी सकता है। देखो कह रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर, फेल में ब्रैकेट है,
वो तो सही तो है फेल। लॉजिक टेस्ट थर्ड डिवीजन दिया ना, उसके बाद था लॉजिक टेस्ट ना। थर्ड डिवीजन के बाद ये हो गया लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद वैल्यू ट्रू, ट्रू तो दे दिए, ये तो ट्रू वैल्यू था ना। उसके बाद देना फॉल्स। लाओ तो हम लिख ले मतलब लॉजिकल फंक्शन। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है ट्रू और फेल लिखा हुआ है ना। इतना रहेगा तो ट्रू और नहीं तो फिर फेल। लगाओ तो मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर लिखिए ट्रू, TRUE ट्रू, कॉमा दे करके फॉल्स। अच्छा, इन्वर्ट कॉमा उसमें नहीं दिया हुआ ना। ट्रू इसके लिखा है इन्वर्ट कॉमा, कॉमा दे के ये लिखा हुआ फेल में। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर दबाइए। ये दे दिया फर्स्ट डिवीजन। ठीक है ना। इस पर परेशान नहीं होना है। जैसे कि जब इसमें यूज करेगा ना आगे रिजल्ट में निकालेंगे तब वहाँ पर कन्फर्म बढ़िया हो जाएगा। अभी खाली सीख रहे हैं ना, अभी हल्का फुल्का सीखे नहीं यूज करने के लिए। लॉजिकल फंक्शन इतना हो गया, ये हमारा एंड है और नॉट, इफ और इफ्स, ये पांच को फंक्शन अभी फिलहाल सीखना है। इसके अलावा और भी अंदर बहुत सारा फंक्शन हमको आएगा, है ना। सब स्पेशल फंक्शन है जिसमें बहुत सारा फंक्शन आपको आगे है। बट मेन रूप से जो फंक्शन इतना है ना, इतना सीख ले करने के लिए आगे फंक्शन इसी तरह से काम करता है। तो आगे इसमें से मिलजुल करके और भी ढेर सारा फंक्शन जुड़ेगा। जैसे कि इफ के अंदर एंड आता है। इफ एक ऐसा फंक्शन है जो एक ही कंडीशन को लेता है, लेकिन हमको ढेर सारा कंडीशन उसमें लेना है। तो उसमें एंड जोड़ना होगा, इफ में एंड देना है। जैसे ये जो हमारा फंक्शन अभी यूज किए, इफ से यूज किए, तो इफ पहले नहीं था, ये नया दे दिया फंक्शन। इफ का जो एस लगाया है फंक्शन, ये नया आया है। या फिर इफ में एस लगा दीजिएगा तो मल्टीपल फंक्शन हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उसमें एंड लगाना पड़ता था, मैंने फंक्शन दिए और मल्टीपल कंडीशन लगा तो उसमें एंड लगाइए और तब उसको कैलकुलेट कीजिए, तब वो रिजल्ट देगा। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास ये, इसमें जो स्कूल रिपोर्ट बनाना है ना, उसमें उसी का इस्तेमाल किया हुआ है। इफ लगा हुआ है और उसके अंदर फिर क्या है, एंड का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे आपको रिजल्ट निकाला है। तो ये आपका फंक्शन होगा, इसको रिविजन करना है। अब इसके बाद आगे आपको बताएंगे स्कूल रिजल्ट।